तक तत्व ज्ञान कहाँ से होगा? और जब तक तत्व ज्ञान नहीं होता तब तक वासना का सर्वथा विनाश नहीं होगा। इसलिए परमात्मा का यथार्थ ज्ञान, मनोनाश और वासना क्षय, ये तीनों ही एक दूसरे के कारण है। अतः यह दुस्साध्य है किंतु असाध्य नहीं। विशेष प्रयत्न करने से ये तीनों कार्य सिद्ध हो सकते हैं। श्री राम विवेक से युक्त पुरुष प्रयत्न से भोगेच्छा का दूर से ही परित्याग करके इन तीनों साधनों का अवलंबन करना चाहिए। यदि इन तीनों उपायों का एक साथ प्रयत्न पूर्वक भली प्रकार बार बार अभ्यास न किया जाए तो सैकड़ों वर्षों तक भी परम पद की प्राप्ति संभव नहीं है। किंतु महाबुद्धिमान श्री राम वासना क्षय, परमात्मा का यथार्थ ज्ञान और मनोनाश, इन तीनों का एक साथ दीर्घ काल तक प्रयत्न पूर्वक अभ्यास किया जाए तो ये परम पद फल देते हैं। इन तीनों का चिरकाल तक प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने से अत्यंत ढूंढ हृदय ग्रंथियां निःशंस रूप से टूट जाती है। श्री राम यह संसार की ढूंढ स्थिति सैकड़ों जन्म जन्मांतरों से मनुष्य के द्वारा अभ्यस्त है। अतः चिरकाल तक अभ्यास किए बिना वह किसी तरह भी नष्ट नहीं हो सकती। इसलिए चलते फिरते, श्रवण करते, स्पर्श करते, सूंघते, खड़े रहते, जागते, सोते, सभी अवस्थाओं में परम कल्याण के लिए इन तीनों उपायों के अभ्यास में लग जाना चाहिए। तत्वज्ञों का मत है कि वासनाओं के परित्याग के समान ही प्राणायाम भी एक उपाय है। इसलिए वासना परित्याग के साथ साथ प्राण निरोध का भी अभ्यास करना आवश्यक है। वासनाओं का भली भांति परित्याग करने से चित्त भुने हुए बीज के समान अचित्त रूप हो जाता है और प्राण स्पंद निरोध से भी चित्त अचित्त रूप हो जाता है। इसलिए तुम जैसा उचित समझो वैसा करो। चिरकाल तक प्राणायाम के अभ्यास से, योगाभ्यास में कुशल गुरु द्वारा बताई हुई युक्ति से, स्वास्तिक आदि आसनों की सिद्धि से और उचित भोजन से प्राण स्पंद का निरोध हो जाता है। परमात्मा के स्वरूप का साक्षात अनुभव होने पर वासना उत्पन्न नहीं होती। यदि मध्य और अंत में कभी पृथक न होने वाले एकमात्र सत्य स्वरूप परमात्मा को भली भांति यथार्थ रूप से जान लेना चाहिए। जान लेना ही ज्ञान है। यह ज्ञान वासना का सर्वथा विनाश कर देता है तथा अनासक्त होकर व्यवहार करने से, संसार का चिंतन छोड़ने से और शरीर को विनाशशील